Hello students, welcome back to a geography class for lesson number 6, the properties of seawater. Students, we have already learned about the salinity of seawater. In the previous lecture, we have learned one experiment also. Today we are going to learn about more in this video. See students, on page number 53 of your textbook, you are given with one map. A world map is given and this is actually a world salinity of seawater. Salinity is given here in per thousand. Some questions are given here. On the basis of this salinity map of the world, we have to answer the questions. See, if you will just observe the map, you can understand that different numbers are mentioned here at different places. And some lines are also mentioned here. Curved lines, actually that is what showing the salinity of an area. Similar type के जितने भी salinity वाले places हैं उनको वो curve वाली line जो है क्या कर रही है, connect कर रही है. Here you can find that salinity is mentioned in different numbers. It is 34, 35, 36, 37. I can see that 37 is the maximum and 32 is the minimum. I think so. Yes, 32 is the minimum and 37 is the maximum salinity given here. So let's begin with the question answer, students. First question, what is the salinity around the tropics? So here you need to see the tropical area. Tropics, that means 0 डिग्री इक्वेटर जहाँ से पास हो रहा है उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से तक और उसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, सो यू कैन सी दैट मोस्टली हियर यू कैन फाइंड 36 एंड 35. salinity is given 36 and 35. So we can say that the salinity of seawater around the tropic of Cancer is about 36 while it is 35 around tropic of कैप्रिकॉर्न. इक्वेटर या इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर की तरफ आप 36 देखेंगे और नीचे की तरफ जो है वो इक्वेटर के बिलो यू कैन फाइंड इट 35, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन हैज़ द लीस्ट सेलिनिटी? कौन से रीजन में सेलिनिटी बहुत ही कम है? सो आई टोल्ड यू दैट सबसे मिनिमम सेलिनिटी कितनी दी हुई है, 32. अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जहाँ पर वर्ल्ड मैप में जहाँ पर इंडिया है, इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर आप देखिए जहाँ पर इंडिया है, एशिया का लोअर पार्ट, सो देयर यू कैन फाइंड 32 रिटर्न. इंडियन ओशन लिखा है, उसके ऊपर आपको दिखेगा 32 लिखा हुआ. सो वी कैन से दैट एरियाज अराउंड आर्कटिक ओशियन एंड द बे ऑफ बंगाल, द सैलिनिटी ऑफ द सी वाटर इज लेस एंड इट इज़ अबाउट 32 पर 1000. कितनी है? 32 पर 1000. ओके. Next question, which ocean has salinity more than 37 per 1000? कौन से ओशियन में salinity ज़्यादा है और कितनी है? 37 per 1000 है. So see students, 37 कहाँ पर लिखा हुआ है? Here I can see that it is एटलांटिक ओशियन, राइट. साउथ अमेरिका के आसपास आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको जो है 37 नज़र आएगा. नॉर्थ अमेरिका के पास भी आपको नज़र आएगा. दैट इज़ व्हाट एटलांटिक ओशियन. सो वी कैन से दैट एटलांटिक ओशियन हैज़ सैलिनिटी मोर देन 37 पर 1000. लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रीजन्स ऑफ डिफरेंसेस इन सैलिनिटी ऑन अ ग्लोबल लेवल? डिस्कस इन द क्लास. क्या रीजन्स हो सकते हैं कि ये जो सैलिनिटी है वो क्या है, डिफरेंट है, तो आपको जो है वो रीज़न बताना है. सो फैक्टर्स लाइक डिफरेंस इन टेम्परेचर विथ लैटिट्यूड्स, डिफरेंट रेट ऑफ इवेपरेशन, द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर बाय रिवर्स एंड open and landlocked nature of the sea are various reasons responsible for the difference in salinity on a global level. As we have already learned about all these factors कि ये सारे factors जो है वो salinity पर effect करते हैं and because of these factor only salinity is we can say that uneven or unequal actually. टेम्परेचर जो है वो हर जगह का सिमिलर नहीं होता है, तो लैटिट्यूड्स के हिसाब से टेम्परेचर चेंज होता है, उसके हिसाब से क्या होता है, सैलिनिटी लेवल भी चेंज होता है. इवेपरेशन का रेट ज़्यादा और कम होता है, सो अकॉर्डिंगली इट अफेक्ट द सैलिनिटी. सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर इन द रिवर्स,
ऑलरेडी ओशनिक वाटर है सॉल्टी, उसके अंदर अगर फ्रेश वाटर ऐड होती जाएगा तो उसका सैलिनिटी का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. सो दिस ऑल्सो इफेक्ट द सैलिनिटी. एंड लैंडलॉक्ड एंड ओपन सी, ये भी क्या करते हैं, सैलिनिटी पर इफेक्ट करते हैं. सो ऑल दीज आर द वेरियस reasons responsible for the difference in salinity on a global level. Now students, in the beginning of the lesson only I have taught you that sun rays, or we can say that distribution of temperature is not equal everywhere, as our earth is spherical in shape and the distance from sun to the different parts of earth is also unequal. If you will see, so अगर हम देखते हैं तो इक्वेटर जो है वहाँ पर क्या होता है, इक्वेटर से लेकर सन तक का जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है, इट इज़ वेरी मिनिमम. एंड इवन सनरेज आर वेरी परपेंडिकुलर, बहुत स्ट्रेट पड़ती है वहाँ पर. इन कंपेयर टू दैट इफ़ यू विल सी, सो पोलर रीजन्स और नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यू कैन से दैट सन रेज आर ऑलमोस्ट स्लैंट, not properly reaching the polar regions, and distance is also maximum because of the curvature of the earth. As a result, the temperature there is almost low. So because of this uneven distribution of temperature, different zones are created. Near the equator we are having tropical zone. Equator 0 डिग्री से लेकर 23 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री 33 मिनट नॉर्थ एंड 23 डिग्री 33 मिनट साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का बीच का जितना पार्ट है उसे कहते हैं ट्रॉपिकल जोन. तो वहाँ पर जो टेम्परेचर मोस्टली क्या होता है, हाईएस्ट होता है. इन कंपेयर टू दैट, जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड होते हैं, वहाँ से लेकर आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल तक जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है टेम्परेट जोन. यू कैन सी हियर टेम्परेट जोन. इन कंपेयर टू ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन का टेम्परेचर थोड़ा सा लो होता है बट नॉट वेरी लो, बिकॉज टू द सम एक्सटेंट सन रेज आर स्लैंटिंग एंड डिस्टेंस इज मैक्सिमम. बट इन कंपेयर टू दैट, आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल एंड एंटार्क्टिक सर्कल से लेकर साउथ पोल, ये दोनों पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर सन रेज जो है वो बहुत ज़्यादा स्लैंट रीच होती है, प्रॉपरली रीच हो भी नहीं पाती है. एंड दैट्स वाई here you can see the temperature is very low, extremely low, that is near to the freezing point, actually freezing point. So that's why here temperature is very low, that is what known as polar zone or frigid zone. Okay, so according to this there are various characteristics of these different zones. टेम्परेचर की जो डिफरेंट जोन्स हैं, इनके क्या होते हैं, डिफरेंट जो है वो टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से सैलिनिटी पे भी क्या होता है, इफेक्ट होता है. यू कैन सी दैट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रॉपिकल जोन्स, सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी टेम्परेट जोन. सो टेम्परेट जोन जो होता है वहाँ पर कैसी होती है, सन रेज आर स्लैंटिंग, supply of water is more and salinity decreases with increase in latitude. जैसे जैसे latitude increase होता है, salinity क्या होती जाती है, कम होती जाती है. We are talking about temperate zone. If we are talking about tropical zone, so in tropical zone temperature is higher as it is near to the equator. So the rate of evaporation is also higher because जितनी ज़्यादा सन रेज रिसीव होगी उतनी वाटर बॉडीज़ का क्या होगा, इवेपरेशन का प्रोसेस फास्ट होगा. तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इवेपरेशन भी ज़्यादा होता है और सैलिनिटी भी कैसी होती है, यहाँ पर हायर होती है. इन कंपेयर टू दैट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट पोलर जोन, सो टेम्परेचर इज़ वेरी लो, वेरी लेस इवेपरेशन बिकॉज सन रेज आर नॉट प्रॉपरली रीचिंग हियर, सो इवेपरेशन भी बहुत स्लो होता है एंड एज अ रिजल्ट सैलिनिटी इज़ ऑल्सो वेरी low. If we are talking about इक्वेटोरियल रीजन, दैट मीन्स प्रॉपरली इक्वेटर के आसपास का जो रीजन है वो अगर हम देखेंगे, सो हियर मोस्टली इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय कन्वेक्शनल रेनफॉल ऑकर्स एवरी डे. एज आई टोल्ड यू दैट कन्वेक्शनल रेन के लिए क्या चाहिए होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए होता है जो इक्वेटर के पास होता है. सो मोस्टली इक्वेटोरियल एरियाज रिसीव्स कन्वेक्शनल रेनफॉल एंड इट इज़ एवरीडे फिनोमिना. Here you can find the abundant supply of fresh water. As fresh water is more, so salinity is also more. If you are talking about mid latitudinal zone, so here rainfall is low, so
and ultimately fresh water supply is also very low. Mostly here we can find the hot desert areas, so salinity is also higher. So this is what characteristic of different temperate zone according to their salinity. Now the most important part of this lesson, or we can say a general knowledge. Here you are given with one column. Think about it. If you think about India, there is a Arabian Sea to the west and Bay of Bengal to the east. अगर हम इंडिया के बारे में बात करते हैं तो इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी है एंड ईस्टर्न साइड में क्या है, बे ऑफ बंगाल. यू नो इट वेरी वेल, राइट. द सैलिनिटी ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट इज 34 per थाउजेंड वाइल इट इज़ 35 per थाउजेंड इन अरेबियन सी. इंडिया के ही एक ही कंट्री के दो साइड जो है वो दो ओशंस हैं, बट salinity level is different in both the oceans. At one side you can find 34 per thousand salinity, at different side you can find 35 per thousand. So what could be the reason of higher salinity in the western coastal region? So western coastal region जो है यहाँ पर salinity के increase होने का क्या reason हो सकता है? As I told you that this part western coast, ये जो है वो इसके नियर बाय क्या है, एक तो इक्वेटोरियल रीजन की साइड है, राइट. सेकेंडली ये जो है क्या है, डेजर्ट एरिया, अफ्रीका लगता है इसके नेक्स्ट, और वहाँ पर क्या है, डेजर्ट एरिया भी है. सैलिनिटी लेवल इसलिए भी हाई होता है यहाँ पर इन कंपेयर टू दिस ईस्टर्न कोस्ट. और हाईएस्ट रिसीविंग ऑफ टेम्परेचर, हाईएस्ट इवेपोरेशन, इट लीड्स टू द, और फ्रेश वाटर सप्लाई जो है उसका क्या होता है, डिपोजिशन ज़्यादा होता है. सो इट फाइनली अल्टीमेटली लीड टू द higher salinity in the western coastal region. Here you are given with one column of, do you know the most important part? You must remember this. The name of the sea itself gives an idea of the conditions there. Dead Sea नाम से समझ में आ रहा है कि वहाँ की कंडीशन कैसे रहेगी. The sea laying on the border of Israel and Jordan, जहाँ पर इसराइल और जॉर्डन की बॉर्डर आती है, वहाँ पर ये सी सिचुएटेड है, डेड सी. इट इज़ हैविंग द सैलिनिटी ऑफ 332 per थाउजेंड. इसकी सैलिनिटी कितनी है, इट इज़ 332 per थाउजेंड. नॉर्मली पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखेंगे तो सैलिनिटी का लेवल क्या है, इट इज़ बिटवीन 32 to 37. सिर्फ 32 से लेकर 37 तक का जो है परसेंटेज है, और उसमें हमको इतना ज़्यादा जो है सॉल्ट ऑब्टेन हो जाता है और इतना वाटर सॉल्टी होता है. So if we are talking about Dead Sea, so its salinity is 332 per thousand. That means extremely high salinity. The average salinity of ocean is 35 per thousand. नॉर्मली जो है वो एक एवरेज देखा गया है कि ओशन की सैलिनिटी कितनी होती है, सिर्फ 35 per thousand होती है. एंड इन कंपेयर टू दैट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट डेड सी, तो वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है, 332 per थाउजेंड. जॉर्डन इज़ द ओनली लार्ज रिवर मीटिंग दिस सी. एक ही रिवर जो है वो इस सी से आकर मिलती है, वो कौन सी है, जॉर्डन रिवर है. लो रेनफॉल, low supply of fresh water and high evaporation are the reason of high salinity. Why salinity is so high here? Because first of all rainfall बहुत कम होता है, फ्रेश वाटर का सप्लाई बहुत ही लो है क्योंकि एक ही रिवर फ्लो होकर यहाँ पर मीट करती है. सो फ्रेश सप्लाई वाटर जो है वो बहुत ही लो है, इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है. सो फाइनली सॉल्ट इज़ गेट जस्ट डिपॉजिटेड हियर. सॉल्ट जो है वो वहाँ पर रिमेन रह जाता है, बाकी रह जाता है, बाकी वाटर क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है. सो इट रिजल्ट्स इनटू द हाई सैलिनिटी. देयर इज़ नो लाइफ हियर एक्सपेक्ट फ्यू यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. यहाँ पर कोई लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा सैलिनिटी का लेवल है कि कोई भी जो है वो कोई भी लाइफ जो है यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकती है. बस कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर होते हैं. द फिश कमिंग फ्रॉम द रिवर जॉर्डन डाई एज सुन एज दे कम हियर. अगर जॉर्डन रिवर से कोई फिश जो है वो यहाँ पर आती भी है फ्लोट होते हुए, तो क्या होती है, इस रिवर में जब आती है तो वो सैलिनिटी के हाई लेवल की वजह से वो डाई हो जाती है. बिकॉज ऑफ हाई सैलिनिटी सेलाइन पिलर्स हैव डेवलप्ड. और सैलिनिटी की वजह से जो यहाँ पर पूरे नमक के पिलर्स
सलाइन पिलर्स यानी कि पूरे नमक इतना जमा हो जाता है कि पूरे सॉल्ट के पिलर्स जो है यहाँ पर बन जाते हैं. यू कैन सी इन द डायग्राम हियर ऑल्सो आई हैव शोन यू ऑन द स्क्रीन कि पूरे पिलर्स जैसे देखिए बन गए हैं ओशियन के अंदर. सम ऑफ देम कम आउट ऑफ द सरफेस, और कुछ इतने ज़्यादा यानी कि पूरी डेप्थ जो होती है ओशन की डेप्थ से लेकर वो पूरे जो है वो बिल्ट होते हैं और इतने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं कि वो हमको ओशन के सरफेस के बाहर भी वो पिलर्स नज़र आते हैं. द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ ऑल्सो हाई, यहाँ पर वाटर डेंसिटी भी कैसी है, बहुत हाई है, बिकॉज ऑफ द हायर सेलिनिटी. देयरफॉर वन कैन नेवर ड्रॉन इन द सी. तो अगर हम देखेंगे तो इसमें जो है वो डेंसिटी इतनी ज़्यादा है सेलिनिटी ज़्यादा होने की वजह से, तो कोई भी इसमें डूबता नहीं है. वी कैन ईजिली फ्लोट व्हेन वी गो इनटू द सी. आप अगर सी में जाओगे भी तो आप ऊपर फ्लोट होते रहेंगे बिकॉज इट्स डेंसिटी इज़ वेरी हाई. अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेड सी इज़ दैट द लैंड हियर इज़ बिलो द मीन सी लेवल. एक्चुअली जो सी लेवल होता है उससे भी क्या है, यहाँ की लैंड उससे भी बहुत नीचे है. इट इज़ वन ऑफ द प्लेस हैविंग द लोवेस्ट एलिवेशन ऑन द अर्थ. इन सम एरियाज द एल्टीट्यूड इज़ -400 मीटर्स. मोस्टली कैसा होता है, सी लेवल जो सरफेस होता है, सरफेस एरिया जो होता है उसके हिसाब से क्या होता है, सी बेड होता है. लेकिन डेड सी का सी बेड जो है यानी कि सी के अंदर जो ओशियन फ्लोर है वो इतना ज़्यादा डेप्थ में है, इतना नीचे है कि -400 मीटर्स जो है उसकी डेप्थ बताया है, एल्टीट्यूड बताया है. उसका एल्टीट्यूड जो है कितना है, -400 मीटर. दैट मीन्स नॉर्मल जो एलिवेशन होता है उससे क्या है, बहुत ही लोवेस्ट एलिवेशन है. ओके, so students you must remember about it because this is very important topic and mostly questions are asked in the exams also about this salinity of Dead Sea. So you must remember that the salinity of Dead Sea is 332 per 1000. Okay, now come to the next topic, that is density. टेम्परेचर एंड सैलिनिटी आर द टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ सी वाटर. दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो सी वाटर पर इफेक्ट करती है, टेम्परेचर एंड इट्स सैलिनिटी. ओके, दैट कंट्रोल द डेंसिटी ऑफ द सी वाटर. इफ़ टेम्परेचर रिड्यूस, अगर टेम्परेचर कम होगा डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीज, तो अल्टीमेटली क्या होगी, उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी. कोल्ड वाटर इज़ डेंसर एंड सो इज़ सलाइन वाटर. कोल्ड वाटर और सलाइन वाटर दोनों भी कैसे होते हैं, बहुत डेंस होते हैं. एज़ कम्पेयर टू सैलिनिटी टेम्परेचर अफेक्ट्स डेंसिटी मोर. अगर हम देखेंगे तो सैलिनिटी के कंपेयर में टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा इफेक्ट करता है डेंसिटी पर. अगर टेम्परेचर ज़्यादा या कम होगा तो उसके हिसाब से डेंसिटी भी क्या होती है, ज़्यादा या कम होती है. Hence, sometimes more saline water has lower temperature at the surface, but still the density of such water is more than other water. और इसीलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि सलाइन वाटर जो है हालांकि उसका टेम्परेचर लो होता है बट देन टू द डेंसिटी ऑफ सच वाटर इज मोर. ऑन द contrary, just opposite to this, sea water having higher temperature and low salinity, the depth of sea water. You know that the density of water is dependent on temperature and salinity. I told you earlier that these are the two important factors, temperature and salinity. According to this only density depends. If you see the graph carefully, you will realize that after a certain depth, there is no change in these factors according to the depth. Here you are given with one graph related to the distribution of temperature, salinity and density of seawater on the page number 55 of your textbook. So here you can see that mostly whatever changes you can see in the temperature, salinity and density, it is up to 1000 meters. 1000 meters के बाद जो है वो almost line क्या हो गई है, it is almost straight. So we can see that the change can be seen up to the depth of about 500 meter. The slope of the curve of the graph are varying for all the three factors, but below the depth of 1000 meter there is no change in all the three factors. Right students? So generally we can call the sea water up to the depth of 500 मीटर एज ए सरफेस वाटर. और इसीलिए हम क्या करते हैं, 500 मीटर की डेप्थ तक के वाटर को क्या कहते हैं, सरफेस वाटर कहते हैं. एज वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दिस. एंड दिस वाटर गेट्स अफेक्टेड बाय ओशन करंट्स एंड सन रेज. और मोस्टली क्या होता है कि ओशन करंट्स और सन रेज की वजह से क्या होता है, इन पर इफेक्ट पड़ता है.
वी कैन सी द मूवमेंट ऑफ दिस वाटर इन द फॉर्म ऑफ ओशन करंट्स। ओशन करंट्स की वजह से सरफेस वाटर पर इफेक्ट होता है और वो क्या होता है, वार्म करंट और कोल्ड करंट जनरेट होते हैं। एट द ग्रेटर डेप्थ विंड्स, सन रेज एंड करंट्स डू नॉट अफेक्ट। जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे 500 मीटर से भी बिलो, तो सन रेज, विंड, ये सब चीज़ें होती है और जो ओशन करंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं। देयरफॉर आफ्टर अराउंड 1000 मीटर डेप्थ देयर इज़ नो चेंज इन दीज 3 फैक्टर्स। तो 1000 मीटर की डेप्थ के बाद हमको ये तीनों चीज़ों के, ये तीनों फैक्टर में कोई क्या कहते हैं, we can say that no difference we can find here, yeah, no changes we can find after the depth of 1000 meter. Students, here some questions answers are given to you related to this graph. Study the figure 6.10 and answer the following questions. With increasing depth, what decreases, temperature, salinity or density? 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दिए हैं आपको, टेम्परेचर, सैलिनिटी और डेंसिटी। तो जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज हो रही है क्या डिक्रीज होता है? So we can see that with increasing depth, temperature and salinity decreases. Temperature और salinity जो है वो decrease हो रही है, but density increases. देखिए आप ऊपर जो है वो उसकी स्केल दी हुई है ना, 4, 8 टेम्परेचर है, 4, 8, 12, 16, 20 और 24। तो मोस्टली जहाँ पर 0 था वहाँ पर क्या था, 20 से भी मैक्सिमम, वी कैन से दैट 22 ऑलमोस्ट, ये इतना क्या था, टेम्परेचर था। लेकिन 500 तक जाते जाते वो और पीछे होती जा रहा है। 500 पर कितना हो गया, वो 12 हो गया, यानी क्या हो रहा है, वो डिक्रीज़ हो रहा है जैसे डेप्थ में जा रहा है। फिर 1000 पर आते हुए तो वो कितना हो गया है, ऑलमोस्ट 6 या 7 हो गया है। तो ये क्या हो गया, टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ, राइट। जस्ट लाइक दैट सैलिनिटी ऑल्सो, स्टार्टिंग में 35.5 है 0 पर, लेकिन आगे जो है वो जाते जाते क्या होती जा रही, डिक्रीज़ हो रही। 500 पर जाकर सैलिनिटी डिक्रीज़ होकर 33 हो गई ऑलमोस्ट। बट डेंसिटी को अगर आप देखेंगे तो 1.025 डेंसिटी थी, लेकिन आगे जाकर 500 की डेप्थ पर जाकर जो है वो इंक्रीज़ होकर 1.027 हो गई, 1000 पर जाकर 1.028 हो गई। तो डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है बट टेम्परेचर एंड सैलिनिटी डिक्रीज़ हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर व्हाट डेप्थ डज द चेंज इन दीज फैक्टर्स बिकम ऑलमोस्ट ज़ीरो? कौन से डेप्थ पर जाने के बाद इन तीनों चीज फैक्टर्स में चेंजेस जो ज़ीरो हो गए, दैट मीन्स नो चेंज। So we can see that after 2000 meter depth from the sea level, the difference in temperature, salinity and density become almost zero. 2000 के बाद देखिए आप सब जो है बिल्कुल सेम हो गया है, no changes at all. Next question, till what depth is the change in this factor is higher? कौन से डेप्थ तक जो है इन सारे फैक्टर्स में चेंजेस हायर थी? आफ्टर 500 मीटर्स डेप्थ फ्रॉम द सी लेवल, वेरिएशन इन द चेंज ऑफ टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड डेंसिटी इज़ हाई। हमने स्टार्टिंग में देखा कि 0 से लेकर 500 तक का जो बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आ रही है। कर्व देखिए कम्प्लीटली स्लोप नज़र आता है हमको, लेकिन आगे जाकर फिर क्या होता है, थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है। एक्सप्लेन द कोरिलेशन बिटवीन ऑल द 3 फैक्टर्स। ये तीनों फैक्टर्स में क्या कोरिलेशन है हमको बताना है। सो if temperature is less, density is more. First important thing, temperature कम होगा तो density ज़्यादा होगी. Second important thing, if salinity is less, then density is also less. Salinity कम तो density भी कम. And third important factor is, however, if the temperature is less, then the density is more despite less salinity. अगर temperature कम है तो density ज़्यादा होगी, जबकि salinity क्या है, कम है। salinity कम है, टेम्परेचर कम है, लेकिन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो वी कैन easily understand all the 3 factors here with this graph, students. The ocean currents are generated because of difference in the properties of sea water. sea water की properties में जैसे चेंजेस आती है उसके हिसाब से ocean currents में भी चेंजेस आती है और वो जनरेट होते हैं। दे एक्ट एज टेम्परेचर कंट्रोलर एट द ग्लोबल लेवल, और ये क्या करते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर गेट कंट्रोल ड्यू टू द ओशन करंट्स, दस द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ गेट अफेक्टेड बाय ओशन करंट. So almost if we will conclude, so we can say that ocean currents are an important factor as distribution of temperature gets control the ocean currents, and ocean currents they actually affect the climate on the earth. So by one or the other means these factors are very important factor.
in terms of salinity and temperature. So here students, we have completed our lesson, and with this complete of the lesson we have completed the first term portion also here. Thank you students.